वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊँगा कि मोबाइल में चार्जिंग प्रॉब्लम कस्टमर लेकर बहुत ज़्यादा आता है। तो चार्जिंग के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि मोबाइल में कितने तरह के प्रॉब्लम होता है, चार्जिंग से रिलेटेड और इसका सॉल्यूशन भी क्या होता है। तो चार्जिंग रिलेटेड से मैं चार्जिंग प्रॉब्लम 22 ऐसे प्रॉब्लम आपको बताने वाला हूँ जो हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है चार्जिंग में नॉट चार्जिंग, यानी केबल लगाने पर हमारा मोबाइल चार्ज नहीं होता है। दूसरे नंबर में फेक चार्जिंग, केबल लगाएंगे चार्जिंग तो दिखाएगा मगर चार्जिंग नहीं होता है। तीसरा नंबर में कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड, यानी केबल लगाने के बाद चार्जिंग लेता है फिर छोड़ देता है। चार्जिंग एरर का प्रॉब्लम भी आता है, सिंबल प्रॉब्लम भी आता है, ऑटोमेटिक चार्जिंग होने लगता है, टेम्परेचर लो या हाई प्रॉब्लम भी होता है, स्लो चार्जिंग भी होता है, चार्जिंग लोगो प्रॉब्लम होता है, चार्जिंग मोबाइल ऑन चार्जिंग, मोबाइल ऑफ चार्जिंग, बैटरी नॉट डिटेक्ट, चार्जिंग कनेक्ट फुल बैटरी, यानी चार्जिंग लगाने पर बैटरी फुल बता देता है, वाटर डिटेक्ट प्रॉब्लम भी होता है, बैटरी नॉट स्टोर होता है, शॉर्टिंग लाइन भी होता है, लाइन कोई शॉर्ट हो जाता है तो चार्जिंग प्रॉब्लम होता है, पिन रिमूव हो जाता है तो चार्जिंग प्रॉब्लम होता है, लाइन ब्रेक होता है तो चार्जिंग प्रॉब्लम होता है, कनेक्टेड रिसर्वाइज प्रोवाइडर होता है तो चार्जिंग प्रॉब्लम होता है, बैटरी नॉट सपोर्ट तो चार्जिंग प्रॉब्लम होता है, चार्जिंग एरर भी होता है। तो ये मैं 22 तो जो प्रॉब्लम बताया है इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा चार्जिंग सेक्शन के बारे में, यानी चार्जिंग सेक्शन पहले से बना रखा हूँ। आपको मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये 4 पिन जो दिख रहा है 1 2 3 4, ये माइनस और प्लस का लाइन है, चार्जिंग कनेक्टर है ये। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले 5 वोल्ट मिलना चाहिए और यहाँ से निकलकर 5 वोल्ट B22 का लाइन जो होता है वो OVP IC पे जाता है और OVP IC 5 वोल्ट को आगे भेजता है। OVP IC जो होता है OVP सर्किट या IC ओवर वोल्टेज को कम करके 5 वोल्ट की सप्लाई जो होता है वो आगे भेजता है। OVP IC 5 वोल्ट की सप्लाई आगे भेजता है चार्जिंग IC में, और इससे पहले 2 लाइन निकल कर आता है, VCDT का लाइन और चार्जिंग LDO का लाइन। ये लाइन जो है ये VCDT का है और ये LDO का लाइन है। तो VCDT जो लाइन है ये लाइन चार्जर को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने का काम करता है, और ये लाइन जो है चार्जिंग LDO, इसका काम है, इस लाइन का काम पावर IC में चार्जिंग फंक्शन जो होता है स्टार्ट कराना होता है। इस लाइन का काम है चार्जिंग IC फंक्शन को स्टार्ट कराना होता है, और चार्जिंग OVP IC 5 वोल्ट चार्जिंग IC को देता है और इससे जो वोल्ट निकलता है वो VPH लाइन हो जाता है। VPH जो होता है वो 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट होता है। उसी के बीच से एक DRV जो है ये एक लाइन निकलता है। इस लाइन का काम चार्जिंग IC को रेगुलेट करना होता है। और इधर iSense देख रहे हैं 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की लाइन एक तो बैटरी कनेक्टर पे जाता है। इस लाइन का काम बैटरी की लाइन के करंट को, इस लाइन का काम बैटरी की साइड से करंट को सेंस करके पावर IC को बताना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये लाइन यहाँ से एक तो निकल कर iSense का लाइन आया है, ये पावर IC को बताना होता है। और आप देख रहे हैं ये बैटरी कनेक्टर है, तो यहाँ पर 3 ठो है, ये प्लस और माइनस, और यहाँ पर एक BSI का लाइन है और इसी में एक ठो डाटा का लाइन होता है, 2 ठो, एक ठो BSI का और डाटा का लाइन जो होता है। इस लाइन का काम बैटरी को स्टेटस ओवर IC तक पहुंचाना होता है, इस लाइन का काम है। और डिस्प्ले जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये डिस्प्ले मेमोरी में स्टोर डेटा CPU द्वारा डिस्प्ले पर दिखाई देता है। तो ये जो मैं बताया ये इस तरह से चार्जिंग
सेक्शन काम करता है चार्जिंग बनाने के लिए। अब हम आपको बताएंगे कि इसका चेक स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चेक किस तरह करना है मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला नंबर में ये जो यहाँ पर है 5 वोल्ट की सप्लाई, ये आप देख रहे हैं 5 वोल्ट की सप्लाई। जैसे हम चार्ज लगाएंगे तो सबसे पहले विबस लाइन की सप्लाई चेक करेंगे। तो एक नंबर में सबसे पहले विबस लाइन चेक करेंगे, उसके बाद शॉर्टिंग चेक करेंगे, पैरेलल कंपोनेंट चेक करेंगे और सीरीज कंपोनेंट को चेक करेंगे। अगर यहाँ तक सप्लाई आ रही है, सब दूसरा नंबर में क्या करना है, पैरेलल चेक करेंगे। और अगर यहाँ तक ठीक है और काम हमारा नहीं हो रहा है तो आगे जो है ये जो VCDT का लाइन है जो मैंने बताया था, ये VCDT का लाइन, ये इसकी सप्लाई चेक करेंगे जिसमें आपको 0.5 VCDT की लाइन 0.5 से 1.2 वोल्ट मिलना चाहिए। ट्रांजिस्टर के एमीटर हमको 5 वोल्ट की सप्लाई मिलना चाहिए, 5 वोल्ट की भी सप्लाई मिलना चाहिए। और यहाँ तक ठीक है और काम नहीं हो रहा है तो इसके बाद हम थर्मल रजिस्टर को चेक करेंगे जिसमें आपको फेक चार्जिंग और बैटरी ना चार्ज होने समस्या आती है। तो चौथा नंबर में जो है चेक करेंगे थर्मल रजिस्टर। थर्मल रजिस्टर चेक करेंगे। और पांचवा नंबर में अगर थर्मल रजिस्टर खराब हो गया हो तो वहां जम्फर नहीं लगा सकते, वहां पर उस रजिस्टर को चेक करना होगा। थर्मल रजिस्टर अगर खराब हो गई हो तो वहां जम्फर नहीं लगा सकते। तो उम्मीद है आप सब इस वीडियो को देखकर काफी कुछ ज्यादा सीख लिए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा।